हे लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटर्स एंड लर्नर्स। मेरे इस चैनल पे आपको एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे आपके एकेडमिक सब्जेक्ट्स के, अबैकस के, वैदिक मैथ्स के एंड जापानीज़ लैंग्वेज के। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। Hey my learners, welcome back to my channel. This is Astha Sharma and you're watching BA English Honors playlist of Semester 2 DSC 4 14th and 17th Century Poetries। मुझे बहुत कमेंट आए थे कि मैं लविंग इन ट्रूथ को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूं। तो ये 14 लाइन की पोएम है और अब मैं इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी। फ़िलहाल मेरी राइटिंग बहुत बड़ी है, मतलब मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखती हूँ, तो ये मैंने बहुत मेहनत से एकदम छोटा छोटा करके लिखा है। थोड़ा ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, पढ़ा जा रहा होगा, लेकिन तब भी मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको ये पूरी पोएम समझ आ जाएगी। वैसे मैंने इसकी शॉर्टेस्ट समरी डाल रखी है, आप पहले उसको जाके देख लीजिए तो आपको थोड़ा इसका ब्रीफ मिल जाएगा। ये पूरी इन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, आई होप आपको क्लियर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो ये सोनेट है, सोनेट 1। इसकी 108 सोनेट हैं जो पोएट फिलिप सिडनी ने लिखी थी अपनी लवर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ है लविंग इन ट्रूथ। तो लविंग इन ट्रूथ यहाँ पर एक विलिंग है जो जिसमें कि पोएट अपना लव शो करना चाहता है अपनी लवर को। तो वो कैसे शो करता है कि वो उनके लिए कुछ लाइंस लिखना चाहता है। वो अपने जो तन्हाई हो रही है उसकी लवर के जाने के बाद, क्योंकि उसकी लवर की किसी और से शादी हो जाती है, तो उन दोनों के बीच प्यार होता है पर शादी नहीं हो पाती। तो उसी पेन को दिखाने के लिए कि वो अपने प्यार में कितना पेन में है, उसको दिखाने के लिए वो कुछ लाइंस अपनी लवर को लिखना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि उस प्लेजर के लिए, कि जैसे वो उनके प्यार में तड़प रहे हैं, तो उस तड़प को फील करने के लिए या फिर उस हैप्पीनेस के लिए उनकी लवर उनका जो लेटर है वो पढ़ेंगी तो उनको खुशी होगी, ठीक है, कि वो अभी उनसे कितना प्यार करते हैं। तो यहाँ पर इस लाइन को डिस्प्ले किया गया है कि वो विलिंग है उनको कि वो अपना लव शो कर पाएँ अपनी लवर को, और वो उसकी डियर लवर उसको अपने प्लेजर के लिए पढ़ेंगी। जो उनका पेन है, पेन उनका क्या है, लव पेन है, मतलब कि वो उनको तड़प है अपनी लवर के लिए। आगे बढ़ते हैं, उस प्लेजर की वजह से वो रीड करेंगी और तब उन्हें पता चलेगा उनके पेन के बारे में। नेक्स्ट है उनकी नॉलेज पिटी विन हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे उनको जो नॉलेज है वो उस जगह पे विन करेगी। जैसे कहते हैं ना कि दिलो दिमाग में कभी कभी दिमाग भी जीत जाता है, तो उस चीज़ में तो यहाँ पे उस चीज़ को डिस्प्ले किया गया है और उसकी वजह से उसके मन में ग्रेस ऑब्टेन होगा। मतलब कि ग्रेस मीन्स यहाँ पे काइंडनेस, कि वो जब उनका लेटर पढ़ेंगी तो उनको फील होगा, उनको हैप्पीनेस फील होगी, वो उनकी तरफ दया भाव अपना दिखाएंगी और वो सोचते हैं कि वो उन पे अपने प्यार का शावर करेंगी। तो आगे बढ़ते हैं, वो सर्च करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स ताकि वो अपनी सैड लाइफ को, अपनी सॉरो लाइफ को, जो उनकी काली अंधेरी रातें हो रखी हैं, ठीक है, बहुत बैड है ना, बैड टाइम उनका चल रहा है और बहुत सॉरो उनकी फीलिंग है, ठीक, तो उस सैड लाइफ को वो उनको डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो वो कुछ ऐसे वर्ड्स की तलाश में कि वो अपना पेन उनको शो कर सके, अपना लव पेन उनको शो कर सकें। आगे बढ़ते हैं, वो स्टडी करते हैं इन्वेंशंस को, फाइन इन्वेंशन स्टडी करते हैं वो, और उससे वो क्या करते हैं, वो अपने लव को एंटरटेन करना चाहते हैं। मतलब वो कुछ ऐसे वर्ड्स ढूंढना चाहते हैं जिससे उनकी जो उनकी लवर है वो एंटरटेन हो जाए, ठीक। अब यहाँ पर आता है कि जब उनको आइडियाज़ नहीं आ रहे हो तो वो अदर्स लीफ को टर्न करते हैं। अदर्स लीफ से यहाँ मतलब है कि जो दूसरे लव पोएट्स हैं उनकी स्टोरीज़ को, उनकी लव स्टोरीज़ को वो देखते हैं, उनकी लव स्टोरीज़ को वो स्टडी करते हैं ताकि उनके माइंड में भी कोई आइडिया स्टिक करे, उनके माइंड में भी कोई लाइंस और वर्ड्स उनको मिल जाए। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि उन अदर लीव्स मतलब कि अदर पोएट्स की लाइंस को और वो देखें और फिर उनमें से उनको कुछ आइडियाज़ आएँ, तो फ्रेश और फ्रूटफुल शावर हो, मतलब कि उनको कोई आइडिया आए। और यहाँ पर उनके सनबर्न ब्रेन में, सनबर्न ब्रेन मतलब कि अब उनका दिमाग चल नहीं रहा है, मतलब कि वो सोच नहीं पा रहे हैं उतना ज़्यादा अच्छा कि कितने अच्छी वोकैबुलरी इसका यूज़ करके, हम अच्छी अच्छी लाइंस का यूज़ करके वो अपनी लवर को एंटरटेन कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि अभी भी जब वो इतने सारे लव पोएट्स का क्या कर रहे हैं, उनकी लव स्टोरी को स्टडी कर रहे हैं,
तब भी वो क्या हो रहा है, उनके माइंड में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा है, उनके माइंड में आइडिया का फ्लो नहीं बन पा रहा है। यहाँ पर उनके आइडियाज़ अब आ तो रहे हैं। सेकेंड लाइन में क्या दिया हुआ है कि जो इन्वेंशंस हैं वो नेचर्स चाइल्ड है। जो इन्वेंशंस होते हैं, ठीक है, वो नेचर स्टाइल होता है, मतलब कि गॉड गिफ्ट होता है, ठीक, नेचर का गिफ्ट होता है। तो वो उनके माइंड में कैसे आ रहा है, स्टडीज़ ब्लो। स्टडीज़ ब्लो मीन्स कि रुक रुक के आ रहा है, वो आइडियाज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो धीरे धीरे दूसरे की लव स्टोरीज पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे उनको लग रहा है कि उनका आइडियाज़ आ रहे हैं, कि जैसे उनको कोई आइडिया आता है वो एकदम से वैनिश हो जाता है। तो वैसे होता है ना कि जब रुक रुक के कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो या फिर रुक रुक के आप चीज़ें देख रहे हो, याद कर रहे हो, तो उसका फ्लो प्रॉपर नहीं बन पाता। अलग अलग चीज़ें अलग अलग बुक से पढ़ रहे होते हो तो कभी फ्लो बन पाएगा नहीं। तो आप एक पर्टिकुलर चीज़ को लेते हो, तब जाके आप उसको धीरे धीरे समझ कर बोल पाते हो या पढ़ पाते हो। तो इसलिए उनका क्या है कि वो अलग अलग लव स्टोरीज को पढ़ रहे हैं और उनको आइडियाज़ का एक प्रॉपर फ्लो नहीं मिल पा रहा, और बार बार उनके माइंड में जो आइडियाज़ भी आते हैं वो भी ब्लो ऑफ हो जाते हैं। नेक्स्ट है दूसरों, अदर्स फीट। अदर्स फीट से यहाँ क्या मतलब है कि दूसरों की कहानियाँ, दूसरों की लव स्टोरीज, ठीक। अदर्स फीट में यहाँ पे कि वो हैं, वो स्टिल हैं वहाँ पर ये स्ट्रेंजर्स का अपना खुद का वे है जो उनके माइंडसेट से कनेक्ट नहीं हो पा रहा। मतलब कि हाँ, उन्होंने भी लव पोएट्रीज लिखी हैं, अच्छी लिखी हैं, अपनी लवर पे लिखी हैं, पर वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। दस ग्रेट विद चाइल्ड टू स्पीक एंड हेल्पलेस इन माई थ्रोट। तो क्या हो रहा है, इस वजह से वो उनके व्यू पॉइंट से कनेक्ट ना करते हुए वो उनका कुछ ऐसा हो, जैसे कि जब छोटा बच्चा होता है वो बोल नहीं पाता है ना, ठीक है, कितना भी बोलने की कोशिश करता है बोल नहीं पाता, उसे बहुत दिक्कत होती है। तो वही वो चीज़ बता रहे हैं कि जब वो उनकी स्टोरीज पढ़ रहे हैं तो उनके व्यू वो कितना भी कनेक्ट करने की कोशिश करे, कितना भी उन लाइन्स को बोलने की कोशिश करे, वो नहीं कर पा रहे। और इसी वजह से वो क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो खुद को बीट कर रहे हैं, मतलब खुद को टॉर्चर कर रहे हैं कि बताओ मैं पोएट होते हुए, मैं लव पोएट होते हुए नहीं सोच पा रहा हूँ, मैं अपनी लवर के लिए कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ, वो पेन चबा रहे हैं, वो इधर उधर घूम रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं। लास्ट लाइन होती है कि फूल सेड म्यूज टू मी, लुक इन द हार्ट एंड राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, म्यूज़ क्या है, अंतरात्मा आपकी, ठीक। म्यूज़ यहाँ पे अंतरात्मा को लिया गया है कि उसकी अंतरात्मा उनसे कहती है कि तुम अपने दिल में झांको, तुम अपने दिल से लिखो, ठीक है, तुम अपने मन से लिखोगे। जब तुम अपने दिल से लिखोगे अपनी लवर के लिए, तब तुम अच्छा लिख पाओगे। दूसरों की स्टोरी से तुम्हें क्या, ठीक है, तुम अपने वर्ड्स में लिखो, राइट इन योर ओन वर्ड्स, तभी तुम अच्छी पोएम लिख पाओगे अपनी लवर के लिए। तो ये थी पूरी पोएम, आपको क्लियर हुई होगी, आई होप सो। लविंग इन ट्रुथ, मैंने पूरा लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन किया है, हर एक वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग यहाँ पे मैंने लिखा है। फेन, विलिंग, प्लेजर, यहाँ पे हैप्पीनेस है, पेटी, काइंड, और सॉट, सर्च, और ब्लैकेस्ट फेस, सैड लाइफ, विंच लव को रिप्रेजेंट करता है, और अदर लीव्स में अदर लव स्टोरीज आती हैं अदर पोएट्स की। फ्रेश एंड फ्रूटफुल शावर, कि किसी कोई आइडिया उनके माइंड में क्लिक कर जाए, क्लियर। उसके बाद वेटिंग इन्वेंशन स्टे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो उनका आइडियाज़ हैं, ठीक है, उसके वो वेट कर रहे हैं कि उनको कोई फ्लो नहीं मिल रहा आइडियाज़ का। स्टडीज़ ब्लोज, तो क्या हो रहा है, जो भी वो पढ़ रहे हैं वो उनका गायब हो जा रहा है, आइडियाज़ ब्लो ऑफ हो जा रहे हैं उनके। यहाँ पे स्ट्रेंजर्स और अदर फीट से क्या लेन देन है कि वो अपने व्यूज़ को अदर पोएट्स की लव स्टोरी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, बीटिंग हिमसेल्फ फॉर स्पिट। स्पिट मीन आइडिया, आइडिया के लिए वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। म्यूज़, म्यूज़ अंतरात्मा, ठीक। द हार्ट एंड राइट, मतलब कि सोल उनसे कहती है कि राइट फ्रॉम योर ओन माइंड, योर ओन हार्ट एंड सोल। आई होप आपको लाइन बाय लाइन पूरी पोएम क्लियर हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अभी भी अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसकी शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट वीडियो और एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस।